सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध वाली आशंका की। अब से कुछ घंटे के बाद यह तय हो जाएगा कि पश्चिमी एशिया में युद्ध होगा या फिर बात शांति से निपट जाएगी। अब से ठीक 2 घंटे के बाद व्हाइट हाउस में एक ऐसी बैठक होने वाली है जिस पर ईरान का भविष्य टिका हुआ है। इस वक्त ईरान से लेकर अमेरिका तक बहुत हलचल है। ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया जा रहा है। लोग सड़कों पर हैं, आतिशबाजी हो रही है। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी है। वहीं मिसाइल टेस्ट कर यह बताया जा रहा है कि ईरान युद्ध के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ तेहरान से 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू मिलने वाले हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि ईरान की इस मिसाइल शक्ति को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। अगर नेतन्याहू आज रात इसके लिए ट्रंप को मना लेते हैं तो अगले 24 घंटे में ईरान पर बम बारूद बरसना शुरू हो जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर व्हाइट हाउस पर है। कुछ ही देर में इजरायली पीएम नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करने यहां पहुंचेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा होगा ईरान, यानी अगर ईरान युद्ध वाली आखिर फाइल पर ट्रंप ने साइन कर दिया तो महायुद्ध तय है। इस बीच ईरान में इस्लामिक क्रांति का 10 दिवसीय उत्सव चल रहा है, लेकिन फिर भी तेहरान हाई अलर्ट पर है। हजारों लोग तेहरान की सड़कों पर हैं। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए। इजराइल के विरोध वाले एक पुतले को जलाया गया। डेथ टू इजराइल के नारे लगाए गए। ईरान के कई शहरों में अमेरिका और इजराइल के झंडे जलाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान में आज जश्न का माहौल है, लेकिन इसी जश्न के माहौल के बीच इजराइल अपना खुफिया प्लान एक्टिव कर सकता है। जब ईरान में इस्लामिक क्रांति की सालगिरह मनाई जा रही थी, उसी वक्त कुछ जगहों पर खामेनेई के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही थी। खामेनेई को मौत दो के नारे गूंज रहे थे। सोचने की बात यह है कि आखिर लोग कैसे खामेनेई के खिलाफ नारे लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। आशंका है कि ईरान में हो रहे इस जश्न के बीच तेहरान में मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हैं, जो जश्न वाले समारोह की आड़ में एक बार फिर खामेनेई के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक आशंका यह भी है कि इस बीच अगर ट्रंप नेतन्याहू में सहमति बन गई तो अजरबैजान के रास्ते ईरान पर अटैक होगा। इसकी आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अजरबैजान के दौरे पर हैं। अगले कुछ घंटों में सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि अब से 2 घंटे के बाद ट्रंप और नेतन्याहू की वॉर टेबल सजेगी। हालांकि ज्यादा आशंका इस बात की है कि वॉशिंगटन से वॉर वाला फाइनल सिग्नल ही आएगा। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में 3 विकल्पों पर चर्चा होगी। विकल्प नंबर 1 यह है कि ईरान को समझौते की एक फाइनल डेडलाइन दे दी जाए। हालांकि नेतन्याहू के तेवर इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। दूसरा विकल्प यह है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला करें। नेतन्याहू की कोशिश होगी कि इसी पर बात बन जाए। तीसरा विकल्प यह है कि इजराइल को ईरान पर हमले का फ्री हैंड दे दिया जाए और अमेरिका का इंतजार किए बिना इजराइल हमला कर दे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से नेतन्याहू पहले ही मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने की बात कही है। वो ऐसा ही प्रस्ताव ट्रंप के सामने भी रखेंगे। समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल को खतरा है। ईरान नेतन्याहू की चाल समझ रहा है। खामेनेई के पूर्व सलाहकार ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू अरब में महायुद्ध करवा कर रहेंगे। वैसे ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि ईरान डील के लिए तैयार है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो युद्ध की भी पूरी तैयारी है। बताया जा रहा है कि अगर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फाइनल हुआ तो ट्रंप खामेनेई के खिलाफ वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो जैसा ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए हर तरफ से ईरान को घेरने की तैयारी है। खबरों के मुताबिक तेहरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर डेल्टा फोर्स तैनात है। आर्मेनिया अजरबैजान में अमेरिकी सैन्य तैनाती शुरू हो गई है, यानी ईरान को एक और तरफ से घेर लिया गया है। डेल्टा फोर्स की मदद के लिए स्पेशल एविएशन रेजिमेंट भी हाई अलर्ट पर है। हालांकि ईरान भी युद्ध वाली तैयारी कर रहा है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी पूरी तरह एक्टिव हैं। प्लान यह है कि कई मोर्चों पर एक साथ मिसाइल अटैक किया जाए। अरब सागर में भी ईरानी सेना ने अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। इन हमलों से बचने के लिए अमेरिका थाड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि 17 जनवरी को ली गई तस्वीरों में खाली लॉन्चर्स नजर आ रहे हैं। वहीं 25 जनवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में लॉन्चर्स खाली नहीं बल्कि पेट्रियट मिसाइलों से लैस नजर आ रहे हैं। यानी तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। बस इंतजार है 2 घंटे बाद होने वाले फाइनल फैसले का।